नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए न डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, कहा यह सरकार पूरी तरह निकम्मी। कर्नाटक चुनाव से पहले आपको मिली खुशखबरी, आपको मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, आज दूसरे दिन भी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा पीएम बनने की आशा है लेकिन दूर दूर तक इसके पूरे होने की कोई आशा नहीं। और 20 अप्रैल से बिहार में होगी गेहूं की खरीद, 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य किया गया निर्धारित। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, अरे चोर चुहार मुर्दाबाद, अरे तेजस्वी यादव होश में आओ। नीतीश कैबिनेट ने गर्ल्स स्कूल के लिए बड़ा फैसला लिया था। वहीं कैबिनेट के फैसले के बाद राजद कार्यालय के बाहर एसडीएट अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2019 में हम पास कर चुके हैं, अब सरकार नई नियमावली लेकर आती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह सरकार पूरी तरीके से निकम्मी हो गई है। अभ्यर्थियों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब हम तेजस्वी यादव का विरोध करेंगे, वह चाहे कुछ भी हो। यह सरकार पूरी तरीके से निकम्मी हो गई है। सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम जेल में ही भूख हड़ताल करेंगे। यह सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दी है। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी। तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव होश में आओ। लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और तेजस्वी यादव का बैनर पोस्टर कहीं कोई पकड़ा गया उसको वहीं मारेंगे। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे तैनात किया गया। पुलिस हमारा भाई है, उससे कोई लड़ाई है क्या? हम लोग हैं ना, पकड़े पुलिस। अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल में ही हम भूख हड़ताल करेंगे, जेल में भूख हड़ताल करेंगे। देख लीजिए। क्या लगता है, बार-बार आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल, क्योंकि वो लोग देश को, राज्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं। पूरा व्यवस्था को लोग समाप्त कर दिया। पूरा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। अब क्या करेगा वो लोग? इसलिए हम नहीं लड़ने रुकने वाले हैं। हम संघर्ष करेंगे और कह दीजिएगा 10 सर्कुलर रोड के आगे आत्मदाह करेंगे। तेजस्वी यादव का बैनर पोस्टर दुनिया राज्य में हर जगह फाड़ देंगे, कहीं नहीं लाएगा। और जहाँ पकड़ा गया राजद का झंडा उसको वहीं मारेंगे। राजद का झंडा जो लगा देगा उसको वहीं मारेंगे। हम विज्ञापन के अनुसार परीक्षा दिए, मेरिट में आए हैं और अब तुम नियमावली बनाओगे। क्या समझते हो तुम? तेजस्वी यादव, तुम्हारे इस राज्य में कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगेगा। तुम समझ लो, तुम अपने आप को यदुवंशी कहते हो, यदुवंशी अहीर है। IIT से पढ़ा हुआ अहीर हूँ मैं और इस राज्य में कहीं चलने नहीं देंगे तेजस्वी यादव। ये बात याद कर लेना। हर जगह बैनर पोस्टर, बार परीक्षा दिए हैं, मेरिट में आ चुके हैं और मेरिट में जब हम आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए सोमवार 10 अप्रैल का दिन खुशियों लेकर आया। उनकी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। चुनाव आयोग ने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में
मान्यता दे दी है। वहीं दूसरी ओर शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की टीएमसी को झटका लगा है और दोनों पार्टियों के साथ साथ सीपीआई ने भी नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के राज्य नागालैंड और मेघालय में एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को राज्य दलों के रूप में मान्यता जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में तेलंगाना में बीआरएस सहित कई राजनीतिक दलों की राज्य पार्टी की स्थिति को भी रद्द कर दिया, जबकि टिपरा मोथा को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा दिया है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। वहीं अगर देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियों की बात की जाए तो कुल 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी और अब इनमें आम आदमी पार्टी आप भी शामिल हो गई है। आयोग ने कहा कि आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हर रोज 5000 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है। बीते सप्ताह यानी कि रविवार तक देश में 36,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना केस में 79% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 7 महीने में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वायरस अब उन राज्यों में भी फैलने लगा है जहां पिछले सप्ताह तक मामले अपेक्षा के हिसाब से कम थे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कोरोना वायरस से 68 मौतें हुई हैं, जबकि उससे पहले वाले सप्ताह में 41 मौतें हुई थीं। वहीं केरल में अब तक के सबसे अधिक नए मामले 11,296 दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 2.4% गुना अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,587 मामले दर्ज किए गए, दिल्ली में 3,896 केस, हरियाणा में 2,140 और गुजरात में 2,039 मामले दर्ज हैं। वहीं चिंताजनक बात यह है कि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संख्या तेजी से बढ़ रही, जहां अब तक के मामले अपेक्षाकृत कम थे। इनमें राजस्थान, जहां सप्ताह खत्म होने तक कोरोना के 631 मामले थे, जबकि उससे पहले 194 मामले थे। वहीं छत्तीसगढ़ में 113 से 462, उड़ीसा में 193 से 597 और जम्मू कश्मीर में 129 से 413 अन्य राज्य भी शामिल हैं। भारत में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच कोरोना वायरस के 36,250 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि उससे पिछले सप्ताह 20,293 केस थे। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों का यह लगातार 8वां सप्ताह था। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित 3 और लोगों की सोमवार को मौत हो गई और संक्रमण के 197 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में सोमवार को पिछले दिन के मुकाबले 50% से अधिक की गिरावट के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के 328 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,50,257 हो गई है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पार्टियों में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा दर्जन भर लोग पाल के रखे हैं, लेकिन दूर दूर तक परिणाम बनने का दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से बिहार में स्थिति है, वैसे में इफ्तार पार्टी का आयोजन करना जले पे नमक छिड़कने जैसा है। बिहार के कई जिलों में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, अभी तक लोग उससे उबर नहीं पाए हैं और जीवन यापन अभी ठीक से वह शुरू नहीं कर पाए हैं। वैसे स्थिति में जश्न मनाना कहीं से उचित नहीं है। सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिले और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कराई जाए। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। में शामिल होते हैं, क्या लग रहा है महागठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं? अभी सवाल तो उनसे पूछिए, हम कैसे बता दें। सर, नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है विपक्षी एकजुटता को और एकजुट करेंगे? देखिए, इस तरह की बात तो पहले से चल रही है। एक बार नहीं, अनेक बार जेडीयू की ओर से कहा गया है कि कोशिश होगी, लेकिन कोशिश सिर्फ हवा में होती है। और जिस तरह के लोग हैं विपक्ष में, अलग अलग पार्टी में प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले लोग दर्जन भर से ज़्यादा हैं, वैसी परिस्थिति में कोई भी इस तरह की कोशिश का कोई परिणाम निकलेगा, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। इफ्तार पे भी आपने सवाल उठाया था कि एक तरफ जहां बिहार चल रहा है, दूसरी तरफ इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इफ्तार तो रमज़ान का महीना है, तो जो लोग भी रोज़ा रखते हैं तो इफ्तार तो करते ही हैं लोग, लेकिन समारोह के रूप में इसका आयोजन करना एक तरह से जले पर नमक छिड़कने जैसा है। क्योंकि बिहार के कई प्रमुख शहरों में जिस तरह की घटना हुई हाल के दिनों में, वहाँ अभी भी लोग ठीक से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जश्न मनाना यह कहीं से उचित नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, हर व्यक्ति को, संस्था को, सरकार को इस बात के लिए गंभीर होना चाहिए कि जो लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके जख्म पर मरहम कैसे लगाया जाए। तेजस्वी यादव से आज ईडी की पूछताछ हो रही है। राजद कह रही है कि जानबूझकर जो बीजेपी है वो करवाती है सबके साथ। और उनको पूछना है तो सबसे पहले जेडीयू के नेता लोगों से न पूछें। जेडीयू के नेता लोग ही हैं कई लोग, जो लोग पहली बार हाई कोर्ट में गए थे यह कहने के लिए कि लालू जी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप है, अपनी निगरानी में हाई कोर्ट जाँच कराए। और उसके बाद ही हाई कोर्ट का आदेश हुआ था और तब सीबीआई की जांच आगे बढ़ी थी। उसके पहले उस समय की सरकार तो सीबीआई से जांच चाहती ही नहीं थी। तो यही लोग हैं जो जेडीयू के आज के बड़े नेता लोग हैं, यही लोग गए थे और इन्हीं लोगों के कारण लालू जी आज इस तरह की स्थिति में हैं। तो आरजेडी को अगर सवाल पूछना है तो जेडीयू के लोगों से पूछें कि उनकी जो इस तरह की स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार जेडीयू के लोग। सर, एक आखिरी सवाल है। उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे भैया, हम तो बोल रहे हैं, आज से नहीं, हम जेडीयू में जब थे और उस वक्त कहीं से हमारे दिमाग में नहीं था कि हम जेडीयू मुझको कभी छोड़ना भी पड़ेगा, तब से हम लगातार बोल रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी कमज़ोर हो रही है। तो भैया, हम तो बोल रहे हैं, आज से नहीं, हम जेडीयू में जब थे और उस वक्त कहीं से हमारे दिमाग में नहीं था कि हम जेडीयू मुझको कभी छोड़ना भी पड़ेगा, तब से हम लगातार बोल रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी कमज़ोर हो रही है। तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और एक से एक कई बीच में घटनाक्रम हुआ जिसमें परिणाम सामने है। एमएलसी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अब महागठबंधन की ओर से जो दावा किया जाता है कि 80% वोटर हमारे पक्ष में हैं बिहार के, और चुनाव में अब जनता दल यूनाइटेड या महागठबंधन विधान परिषद में बहुमत भी खो दिया। अब रोज इस तरह की घटना हो रही जिससे साफ हो रहा है कि महागठबंधन जेडीयू धरातल पर कहीं है नहीं। इंतजार कर लीजिए, 2024 तो अब सामने ही।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह से धान की खरीद सरकार समर्थन मूल्य पर करती है, उसी तरह 20 अप्रैल से 31 मई तक गेहूं की खरीद सरकार करेगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंत्री श्रीमती लेसी सिंह ने किसानों से अपील की है कि आगामी 20 अप्रैल से 31 मई के बीच अपना गेहूं निर्धारित पैक्स और व्यापार मंडल जैसे सरकारी दुकानों पर जाकर बेचें। गेहूं का अधिप्राप्ति 20 अप्रैल से शुरू होना है और पूरी तैयारी विभाग के द्वारा कर ली गई है। और जिस तरह से हम लोगों ने धान की अधिप्राप्ति की थी, उसी तरह से गेहूं की भी अधिप्राप्ति होगी। इसके लिए पूरी विभाग ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और 31 मई तक अधिप्राप्ति होगी। इसका MSP का रेट भी है 2125 रुपया प्रति क्विंटल है और 20 अप्रैल से लेके 31/5 तक अधिप्राप्ति करना है। इसका लक्ष्य है, लक्ष्य 10 लाख मैट्रिक टन बिहार। पहले जहाँ पर धान की खरीद होती है उसी सेंटर पर उसी तरह से होगा जिस तरह से धान की अधिप्राप्ति हम लोग करवाते थे पैक्सों के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से, उसी तरह से गेहूं की भी अधिप्राप्ति होगी। मक्का को लेकर ये तो भारत सरकार तय करती है। गेहूं का अधिप्राप्ति 20 अप्रैल से शुरू होना है और पूरी तैयारी विभाग के द्वारा कर ली गई है। और जिस तरह से हम लोगों ने धान की अधिप्राप्ति की थी, उसी तरह से गेहूं की भी अधिप्राप्ति होगी। इसके लिए पूरी विभाग ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और 31 मई तक अधिप्राप्ति होगी। इसका MSP का रेट भी है 2125 रुपया प्रति क्विंटल है और 20 अप्रैल से लेके 31/5 तक अधिप्राप्ति करना है। इसका लक्ष्य है, लक्ष्य 10 लाख मैट्रिक टन बिहार। पहले जहाँ पर धान की खरीद होती है उसी सेंटर पर उसी तरह से होगा जिस तरह से धान की अधिप्राप्ति हम लोग करवाते थे पैक्सों के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से, उसी तरह से गेहूं की भी अधिप्राप्ति होगी। मक्का को लेकर आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, कहा यह सरकार पूरी तरह निकम्मी। कर्नाटक चुनाव से पहले आपको मिली खुशखबरी, आपको मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, आज दूसरे दिन भी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा PM बनने की आशा है लेकिन दूर दूर तक इसके पूरे होने की कोई आशा नहीं। और 20 अप्रैल से बिहार में होगी गेहूं की खरीद, 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य किया गया निर्धारित। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।